गुड मॉर्निंग। आज हम HPSC बोर्ड के 2024-25 के पेपर हुआ था जो पीछे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा, ट्रिगोमेट्री, जिसमें हम पहले 3 मार्क्स, फिर 1 मार्क्स और फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसके फाइनल पेपर में हेल्प हो सके। जिसमें हम लंब को क्या कर इंग्लिश में क्या डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर, कारण को हाइपोटेन्यूज, आधार को बेस डिफाइन करके चलते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपकी इस टॉपिक में पकड़ और अच्छी बन सके। गुड मॉर्निंग। आज हम ट्रिगोमेट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ऑलमोस्ट हर ईयर HPSC के पेपर में आता है, और ये लास्ट ईयर ही 2025 के पेपर में भी आया था, जिसमें आपने क्या सिद्ध करना है, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा। जिसमें आपने क्या करना है, इन दोनों को बराबर दिखाना है। अब जब भी आपने किसी दो चीज़ों को बराबर दिखाना हो, या तो क्या काम करो, आप लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर दिखा दो, या फिर राइट साइड को लेफ्ट साइड के बराबर दिखा दो। अगर आप एक साइड से दूसरी साइड को बराबर नहीं दिखा पा रहे तो आप एक काम कर सकते हो, लेफ्ट साइड को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लो, राइट साइड को भी थोड़ा सॉल्व करके दोनों को बराबर दिखाने की कोशिश करो। जिसमें आज अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को सॉल्व करके क्या करेंगे, राइट साइड के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज के जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन है उसमें हम क्या करते हैं, सभी को साइन कॉस में चेंज करके कर लेते हैं, क्योंकि साइन कॉस की प्रॉपर्टी को हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, इसलिए हम उनसे ईजिली डील कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, tan थीटा को क्या लिख लेंगे, साइन बटे कॉस थीटा, और कॉट को क्या लिख लेंगे, कॉस बटे साइन थीटा, बीच में कौन सा साइन था, प्लस का। इसके बाद कॉट को क्या लिख लेंगे, कॉस बटे साइन थीटा, और tan को क्या लिख लेंगे, साइन बटे कॉस थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट साइड का जो प्लस के लेफ्ट साइड साइन है उसको अलग से सॉल्व करेंगे, जो प्लस के राइट हैंड साइन है उसको अलग से सॉल्व करेंगे। पहले हम इनका अलग से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इनका क्या ले लेंगे, कंबाइन एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट वैसे ही आ जाएगा। और नीचे वाले का क्या, 1 के साथ 1 में कॉस बटे साइन थीटा, तो इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, साइन थीटा। 1 के साथ साइन को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, साइन थीटा, और ये क्या आ गया, कॉस थीटा। बीच में किसका साइन था, प्लस का। एक ही संख्या तो सीधी लिखी जाएगी, कॉस बटे साइन, और यहाँ क्या है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। 1 को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आगे क्या आ गया, साइन बटे कॉस थीटा। हमें पता अगर कोई संख्या बटे में होती है तो उसको जो नीचे वाली संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर, तो साइन कहाँ चलेगा, ऊपर। तो ये क्या आ गया, साइन थीटे माइनस कॉस थीटा, प्लस सिमिलर प्रोसेस से ये भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये कॉस ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ गया, कॉस थीटे माइनस साइन थीटा। तो ये किसके बराबर आ गया हमारा, साइन स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है। या तो एक काम करो, आप चारों फैक्टरों का एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, या फिर हमें दिख रहा है कि इस साइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरी साइड क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम एक जगह से माइनस कॉमन निकाल ले तो हमारे पास एक फैक्टर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का फैक्टर कॉमन बना सकते हो। तो हमें एलसीएम में 3 ही फैक्टर देखने को मिलेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या है, ईजी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो प्लस की दूसरी साइड है उससे हम एक माइनस कॉमन निकाल लेंगे और उसको कहाँ लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे। तो वो क्या बन गया, कॉस माइनस कॉस स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा, और क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें पता है जब हम एलसीएम लेते तो कोई चीज़ किसी के नीचे नहीं होती तो उसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। साइन स्क्वायर के साथ नहीं था, साइन स्क्वायर के नीचे साइन नहीं था तो उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमें पता अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है। साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा आपस में क्या बनेंगे, साइन की पावर 3। ऐसे ही कॉस स्क्वायर के नीचे कॉस नहीं था तो कॉस के साथ कॉस स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो बन गया कॉस क्यूब थीटा। और हमें पता है
ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए जो हम लगाएंगे ए प्लस बी, सॉरी क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो हमने क्या लगा दिया, यहाँ लगा दिया। तो साइन क्यू माइनस कॉस क्यू क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमें ऊपर क्या दिख रहा है, एक फैक्टर साइन माइनस कॉस थीटा का दिख रहा है और नीचे भी एक फैक्टर साइन माइनस कॉस थीटा का दिख रहा है, दोनों आपस में कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ के 1 जान जाता है, तो उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। और क्योंकि हमें पता है प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता कितनी आ जाती है, 1 प्लस, तो क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको हम क्या कर लेंगे, 1 अलग अलग कर लेंगे, साइन और साइन आपस में कैंसिल, कॉस और कॉस आपस में कैंसिल, 1 बटे कॉस क्या आ गया सिकेंड थीटा, 1 बटे साइन क्या आ गया कोसिकेंड थीटा प्लस 1। तो हमारा क्या आंसर आ गया 1, प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 प्लस सिकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा दैट इज इक्वल टू राइट साइड। यही हमने प्रूव करना था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर ईयर HVAC के पेपर में आता है और 3 मार्क्स में इसके आने के 99% चांस है। थैंक यू। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिगोमेट्री का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी लास्ट ईयर 2025 में HVAC के पेपर में आया हुआ था, जिसमें आपने क्या दिखाना है, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। इसका मतलब आपने इस पूरे को इसके बराबर दिखाना है 2 के। अब हम 2 के तो इसमें कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान काम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को किसके बराबर दिखाने की कोशिश करेंगे, राइट साइड के। मैंने आपको पहले भी बोला था इस एक्सरसाइज के जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन है हम किस में चेंज करके करते हैं, साइन और कॉस में, जिसमें आपके पास पहला तो साइन में है, दूसरा कॉस में है। अब हम सीकेंड को भी किस में चेंज कर लेंगे, कॉस में, क्योंकि सीकेंड कॉस में चेंज होता है और कॉसिकेंड किस में चेंज होता है, साइन में। तो अब हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, जिसमें हम सीकेंड को कॉस में लिख लेंगे और कॉसिकेंड को किस में लिख लेंगे, साइन में। जो ऑलरेडी साइन और कॉस में उनको हम ऑलरेडी साइन और कॉस में ही रखेंगे। इसको ऐसे लिख लेंगे क्योंकि ऑलरेडी किस में है, कॉस में। और सीकेंड को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बटे कॉस स्क्वायर, और कॉसिकेंड को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को हम वैसे ही लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। तो ये क्या आ गया हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हम क्या लेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 1 के साथ, इस पूरे का एलसीएम क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा, 1 को साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या गया, साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर। ये आगे वाले फैक्टर सेम वैसे ही आ जाएंगे। ये आपका कॉस स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख लो, चाहे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, एक ही बात है। ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा, इसको आगे पीछे लिख लो। अब हम क्या करेंगे, साइन वालों को इकट्ठा कर लेंगे और कॉस वालों को इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ क्या लिख लेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जो सेकंड टर्म थी उसको हम क्या लिख लेंगे, पीछे लिख लेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा, थर्ड वाली टर्म कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस को। हमें टर्म को आगे पीछे लिखने इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, साइन वालों का इकट्ठा एलसीएम ले लेंगे और बाकियों का इकट्ठा। तो
दोनों के नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर थे तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी डायरेक्ट प्लस। ऐसे ही इसके नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है दोनों के नीचे, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। और ऊपर वाली टर्म क्या है डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। ऊपर नीचे सेम है तो दोनों आपस में कैंसिल, कितना आ गया 1। ऊपर नीचे सेम है तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो 1 + 1 कितना आ गया 2, जो किसके बराबर आ गया राइट साइड के। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आपने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने सीकेंट को किस में चेंज कर दिया कॉस में, और कॉसिकेंट को भी किस में चेंज कर दिया साइन में। इसके बाद आपने उनका ले लिया एलसीएम, फिर इसके बाद आपने साइन स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और कॉस स्क्वायर वाली इकट्ठा कर लिया, तो उससे आपका फैक्ट एक जैसे बन गए, जो कैंसिल करने के बाद कितना कितना आ गया 1 + 1, तो वो कितना आ गया 2। आज हम HVSC के 2025 के ट्रिगोमेट्री के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या आपने किसको क्या दिखाना है, कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा स्क्वायर को किसके बराबर दिखाना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 + कॉस थीटा। अब राइट साइड में हमें सारा कॉस में दिख रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि लेफ्ट साइड को भी पूरी को किस में चेंज कर लें कॉस में। तो हम क्या करेंगे कॉसिकेंट और कॉट को किस में लिख लेंगे साइन और कॉस में। अगर हमारा आंसर कॉस के साथ साथ साइन में भी आ गया तो हमें पता होता है साइन स्क्वायर की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो शुरू करते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड हमारे पास क्या दे रखी है कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा की स्क्वायर। हमें पता था कॉसिकेंट थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, और कॉट क्या होता है कॉस बाय साइन थीटा की पूरे की क्या है होल स्क्वायर। अब नीचे हमने साइन और साइन का एलसीएम लेना, तो हमें पता है साइन और साइन का एलसीएम क्या आएगा साइन। अगर नीचे एलसीएम दोनों के नीचे सेम आ रहा है जो पहले ही था, तो वो ऊपर नंबर क्या लिखे जाते हैं डायरेक्ट लिखे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा हम स्क्वायर करके अलग अलग कर लेंगे, ऊपर वाले की होल स्क्वायर हो जाएगी और नीचे वाले की भी क्या आ जाएगी होल स्क्वायर। अब हमें जो राइट साइड थी वो किस में दिख रही थी पूरी कॉस में, तो हम क्या करेंगे इसमें साइन को भी किस में लिख लेंगे कॉस में। हमें पता होता है साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसकी वैल्यू को क्या रख लेंगे साइन स्क्वायर की वैल्यू को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या कर लेंगे स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, और नीचे हम क्या करेंगे 1 है तो 1 की स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 की स्क्वायर करो क्यूब करो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला बनाने की कोशिश की है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, नीचे कौन सा फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। कौन सा लगा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, जो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा किस साइड के बराबर आ रहा है राइट साइड की। तो यही हमने क्या करना था इसमें सिद्ध करना था। ये हमारा क्या है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या दिखाना था कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को किसके बराबर दिखाना था 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब ट्रिगोमेट्री का हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या दे रखा है सीकेंट स्क्वायर प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमने किसके बराबर दिखाना है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसमें हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड को हम अलग से सॉल्व करेंगे और राइट साइड को अलग से सॉल्व करेंगे, और दोनों को क्या दिखा देंगे बराबर। जिसमें हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के लिए उसको किस में चेंज कर लेंगे साइन और कॉस में। ऐसे ही हम क्या करेंगे राइट साइड को भी किस में सॉल्व करेंगे साइन और कॉस में। लेफ्ट साइड हमारे पास क्या दे रखी है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर हमें पता है सीकेंट क्या होता है 1 कॉस थीटा, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो किस कॉस की क्या आ जाएगी स्क्वायर, और कॉसिकेंट क्या होता है 1 साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या आ जाएगी स्क्वायर। इसके बाद हम क्या लेंगे उनका एलसीएम, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। 1 कॉस स्क्वायर दिया हुआ तो उसके नीचे साइन स्क्वायर नहीं है, तो 1 के साथ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो वो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर। ऐसे 1 साइन स्क्वायर के नीचे कॉस स्क्वायर नहीं है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर से, तो वो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर। और हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये क्या आ गया 1 कॉस स्क्वायर डिवाइड में साइन स्क्वायर। और हमें पता होता है 1 रूट के अंदर तो वो बाहर आ जाता है डायरेक्ट,
और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर भी रूट के अंदर, कोई चीज़ रूट के अंदर 2 बार हो तो बाहर निकल के कितनी बार आ जाती है, एक बार। तो क्या होगा 1/cos थीटा साइन थीटा। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, राइट साइड को सॉल्व करेंगे। राइट साइड हमें क्या दे रखी है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस, और कॉस को क्या कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस बटे साइन। यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। कॉस और साइन का एलसीएम क्या आएगा, कॉस इंटू साइन थीटा। एलसीएम के लिए जो चीज़ जिसके नीचे नहीं होती उसके साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे क्या लिखा होता है, साइन बाई कॉस, उसके नीचे साइन नहीं था तो साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, साइन स्क्वायर। ऐसे ही कॉस बाई साइन के नीचे क्या नहीं है, कॉस, तो कॉस को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस से, तो वो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमें पता होता है कितना आता है, 1। तो ये क्या होगा 1/cos थीटा साइन थीटा। तो ये इससे हमें, जब हम दोनों साइडों को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि लेफ्ट साइड किसके बराबर आ गई, राइट साइड के। और यही क्वेश्चन में हमने दिखाना था। ये 2025 का लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम ट्रिगोमेट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। जिसमें आपके पास पहला क्वेश्चन क्या, आपने खाली स्थान भरना है, जिसमें आपके पास क्या दे रखा है, 7 cot स्क्वायर ए माइनस 7 कोसिकेंट स्क्वायर। जिसमें आप इसको 2 तरीकों से कर सकते हो। जिसमें पहला तरीका क्या, आप कॉट को कोसिकेंट में चेंज करके कर सकते हो, जहाँ फिर कोसिकेंट को कॉट में। जिसमें पहला तरीका क्या, हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो वहाँ से कोसिकेंट कॉट स्क्वायर की वैल्यू, कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। जो 1 कॉट की स्क्वायर की साइड था, आप उसको दूसरी साइड ले गए तो दूसरी साइड जाके क्या बन गया, माइनस का 1। तो अगर आप कॉट स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो वो कितनी आ गई, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और 7 कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब आप अंदर ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 7 कोसिकेंट स्क्वायर ए। 7 कोसिकेंट स्क्वायर एक प्लस का एक माइनस, दोनों आपस में कैंसिल, तो कितनी वैल्यू आ गई, माइनस की 7। ये क्या था हमारा मेथड नंबर 1। अब इसको करने का एक और तरीका क्या, अब हम क्या कर सकते हैं, कोसिकेंट को किस में चेंज कर सकते हैं, कॉट में। कोसिकेंट क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये क्या आ गया, 7 कॉट स्क्वायर ए माइनस 7 कॉट स्क्वायर ए। एक 7 कॉट स्क्वायर प्लस का एक माइनस का, दोनों आपस में कैंसिल, तो कितनी वैल्यू आ गई, माइनस 7। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, माइनस का 7। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रखा है, इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, cos 45 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू और tan 60 की, जिनको हम पहले ही अलग से लिख लेते हैं। cos 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/√2, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और sin 30 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी होती है, 1/2, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1। तो इन सभी वैल्यू को हम क्या रख लेंगे दिए गए क्वेश्चन में। तो क्या गया, √2, cos 45 की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 1/√2, और cos 60 की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 1/2 प्लस 2/√3, और sin 30 की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 1/2, और tan 60 की वैल्यू भी हमने कितनी रख दी, √3, और cos 0 की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 1। तो √2 से √2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बच गया, 1 × 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे कितना बच गया, √3 × √3, और यहाँ पे कितना बच गया, माइनस 1 × 1 1, √3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, माइनस 1, माइनस 1 और प्लस का 1 आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3। तो हमारा कौन सी ऑप्शन नंबर आंसर बना, ए। इसमें आपने कुछ नहीं था, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको वैल्यू पता होनी चाहिए थी, और वो वैल्यू अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सीकेंड की वैल्यू जो कितनी दे रखी है हमें,
4/3। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको किस में चेंज करके कर सकते हो, कॉस में। जिसमें पहला मेथड क्या, हम इसको किस में सॉल्व करके करेंगे, सेकंड में। सेकंड हमें कितना दे रखा है, 4/3, और हमें सबको पता है कि सेकंड की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू माइनस 1। हमारी जो सेकंड की वैल्यू दे रखी है वो 4/3 दे रखी है, जो क्या है 1 से बड़ी है, तो ये हमारा कथन क्या है, सत्य है। और मेथड 2 के आप इसको किस में, अगर आपको सेकंड में सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको किस में चेंज कर सकते हो, कॉस में। हमें पता है कॉस क्या होता है, सेकंड का उल्टा, तो ये कितना गया 3/4। और हमें पता है जो कॉस की वैल्यू रहती है कहाँ से लेकर कहाँ तक रहती है, -1 से लेकर 1 तक, और 3/4 कितना होता है 0.75, जो -1 और 1 के बीच में आ रहा है, इसलिए कथन क्या हो गया, सत्य। तो इसका आपका आंसर क्या बना, सत्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने किसकी वैल्यू बतानी है, 1 + cot स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब हमें सबसे ज़्यादा ईजिली क्वेश्चन किस में कर सकते हैं, साइन और कॉस में। तो हम कॉट को किस में चेंज कर लेंगे, साइन और कॉस में। कॉट क्या होता है हमारा, कॉस बटे साइन, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। ऐसे ही हम tan को भी किस में चेंज कर लेंगे, साइन बटे कॉस में, तो वो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग से एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाली साइड का अलग से एलसीएम ले लेंगे और नीचे वाली का अलग से। 1 के नीचे कुछ नहीं बट कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर, 1 के साथ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया साइन स्क्वायर, और ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर। ऐसे ही नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 1 के साथ कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, कॉस स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। और हमें पता है साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये कितना का 1 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा ये। अब हमें पता है अगर कोई चीज़ बटे में होती है तो वो कहाँ चली जाती है, ऊपर, तो कॉस स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये क्या बन जाएगा, 1 से हम मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर को, वो कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर क्या बन गया, कॉट स्क्वायर। तो आप सब कौन से ऑप्शन आंसर बना, ऑप्शन नंबर सी। अब हम ट्रिगोमेट्री के 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा -3 cos थीटा = 0। और आपसे पूछा क्या हुआ है कि आपने थीटा की वैल्यू निकालनी और वो वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ बीच में आनी चाहिए, 0 से लेकर 90 तक। तो अब साइन थीटा -3 cos थीटा = 0 दे रखा है, तो अब यहाँ से क्या करोगे, थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे। साइन थीटा को इसी साइड रख लो, ये दूसरी साइड जाके किसका बन जाएगा, प्लस का, तो ये क्या बन गया, साइन थीटा = √3 cos थीटा। अगर हम दोनों साइड कॉस से डिवाइड कर दें या फिर उस, तो वो क्या आ जाएगा, तो tan थीटा साइन बटे कॉस क्या होता है, tan, तो ये कितना है, √3। अब हमें पता है थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब हमारा एंगल कितना हो, 60। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमारा एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 5 cot थीटा = 7, और हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, 7 sin थीटा + 5 cos थीटा डिवाइड में 5 sin थीटा + 7 cos थीटा। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 तरीके हैं, जिसमें पहला मेथड क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, 5 cot थीटा = 7, तो यहाँ से cot की वैल्यू कितनी आ गई, 7/5। और हमें पता है cos किसके बराबर होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे लंब। और साइन किसके और हमें पता है साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब हमें साइन और कॉस में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए।
वो साइन की वैल्यू कहते हैं लंब बटे करण, कॉस की वैल्यू कहती है आधार बटे करण। बट कॉड से हमें क्या मिलेगा, आधार और लंब तो मिल जाएंगे, हमें क्या निकालना पड़ेगा, करण। और हमें पता है पाइथागोरस में क्या होता है, करण क्या होता है, करण की स्क्वायर किसके बराबर होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। आधार हमें दे रखा है 7 की स्क्वायर और लंब क्या दे रखा है हमें 5 की स्क्वायर। तो कितना आ गया 49 प्लस 25 कितना आ गया 74। ये हमारे पास करण की स्क्वायर आ गई। बट हमें तो क्या चाहिए था करण, तो हम दोनों साइड क्या ले लेंगे रूट। तो करण कितना आ गया रूट 74। तो हमारे पास लंब कितना आ गया, लंब की वैल्यू हमारे पास 5 थी और करण कितना आ गया रूट 74। करण की वैल्यू रख देंगे हम रूट 74 और आधार हमारे पास कितना था 7। तो हमारे पास साइन और कॉस दोनों की वैल्यू आ गई, उसको हम क्वेश्चन में रख के क्या कर लेंगे, आंसर निकाल देंगे। जो हमें कहाँ रखेंगे, साइन की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, रूट 5/74 प्लस 5 कॉस की जगह हम कितना रख देंगे 7/√74। भाग में कितना रखेंगे हम 5, साइन की जगह क्या रखेंगे हम 5/74 और कॉस की जगह क्या रख देंगे हम 7/√74। इसके बाद क्या करेंगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ गया 35/74 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 35/74 भाग में कितना आ जाएगा 25/74 प्लस 49/74। इसके बाद क्या करेंगे हम, ऊपर वाले का हम अलग से एलसीएम ले लेंगे और नीचे वाले का अलग से। कितना आ गया, नीचे 35 प्लस 35 नीचे 74 भाग में कितना आ जाएगा 25 प्लस 49/74। ये किसके बराबर आ गया 70/74। जो चीज़ नीचे वो कहाँ चली जाएगी ऊपर। तो ये कितना आ गया 74। ये 74 से √74 कैंसिल, इसको 2 से भाग किया 35, इसको 2 से भाग किया 37। तो कितना आ गया 35/37।